हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। बात करते हैं जैनिज्म में। लास्ट टॉपिक है हमारा जैन काउंसिल एंड जैन लिटरेचर। आइए डिस्कशन करते हैं। सवाल है कि भाई इतना कैसे रटेंगे। यस, जैन लिटरेचर में बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको लिटरेचर मिलेगा। कन्नड़ मिलेगा, तमिल है, संस्कृत है, राइट, है ना, अ लॉट ऑफ प्राकृत है ऑफ कोर्स, राइट। और उनके जो कैनोनिकल लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा है। यस, तो कैसे रटेंगे थोड़ा समझेंगे कि हाँ ये रटना कैसे, स्पेशली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंशिएंट इंडिया की ये सीरीज ऑलरेडी लाइव है, राइट। हम ऑलरेडी जैनिज्म फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज महाजनपदास, तो यहाँ से महाजनपदास स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ फ्री सीरीज और यहाँ से आप पूरा एंशिएंट इंडिया कवर कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एज वेल। सो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो है डू लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। प्लस आई एम अभिषेक श्रीवास्तव एंड यू कैन फॉलो मी फॉर हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग एंड स्ट्रैटेजी। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों दो जैन काउंसिल्स हुई हैं। एक हुई है 300 बीसी में, जैसा कि हम लास्ट में बात कर रहे थे, दिस वाज इन पटना। तो पटना में हुई है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई है। तो यहाँ पे पैटर्न जो माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जबकि चेयरमैन जो है वो स्थूलभद्रा है, राइट। सिमिलरली जो कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दिस वाज लाइक कि महावीर जो भी कह के गए हैं पूर्वाज एंड ऑल में, राइट, उसको कंपाइल किया गया है 12 अंगाज में। सिमिलरली एक दूसरी काउंसिल फिर होती है लगभग 800 साल बाद 512 एडी में। दिस इज इन गुजरात, वल्लाभी, राइट। तो ये इस एरिया में, वल्लाभी एरिया में हो रही है और यहाँ पे चेयरमैन है देवारदी श्रमण। दिस इज अंडर पैटर्नेज ऑफ मैत्रकास जो है, जहां तक हमें पता है। एंड जहां तक ये ओवरऑल नॉलेज है कि जो समय है वो शायद ध्रुव सेना 1 का है जब एक काउंसिल हो रही है। फाइनल कंपाइलेशन मिलेगा आपको 12 अंगाज और 12 उपअंगाज का। और ये दोनों ही जो लिटरेचर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये श्वेतांबर्स का लिटरेचर है। दोनों ही काउंसिल्स को जो है दिगंबर्स नहीं मानते हैं और ये जो लिटरेचर, जो पूरा लिटरेचर है, दिगंबर्स उसमें नहीं मानते हैं। दिगंबर्स का जो लिटरेचर है वो डिफरेंट है। तो खैर, तो जैन लिटरेचर की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलता है हमको ये। सिमिलरली दो तरह के लिटरेचर होते हैं, एक होता है कैनोनिकल और एक होता है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल लिटरेचर वो है जो कि अगम है, अगम। तो हमने बात भी करी थी अगम सूत्रास की और बात करेंगे। तो अगम सूत्रास बेसिकली टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकारा है, डायरेक्ट जो लॉर्ड महावीर हैं उनके जो डिसाइपल्स थे गणाधराज एंड देन श्रुत केवलिन्स, उनका जो कंपाइलेशन है, उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, दैट इज कॉल्ड एज अगमास। ये जो लिखा गया है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। अर्ध मगधी जो कि प्राकृत का ही एक फॉर्म है, प्राकृत मेनली जो है आप कह रट सकते हैं कि हाँ ये प्राकृत लैंग्वेज में है। सिमिलरली नॉन अगम लिटरेचर वो है या फिर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर वो है जो कि आगे की कमेंट्री है, कि किसी का जो है पर्सपेक्टिव उस लिटरेचर के ऊपर, किसी की कमेंट्री उस लिटरेचर के ऊपर, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह का लिटरेचर हमें एडिशनल मिलेगा विच इज कॉल्ड एज नॉन कैनोनिकल या फिर नॉन अगम लिटरेचर। ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलेगा, प्राकृत, संस्कृत, आप भ्रंश, ओल्ड मराठी, राइट, देन राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट इज नॉन अगम लिटरेचर, नॉन कैनोनिकल। तो अगम लिटरेचर दो तरीके के होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें भी दो ग्रुप्स हैं। एक है अंग अगम। अंग अगम लिटरेचर वो है जो कि गणाधराज ने जो है कंपाइल किया है, राइट। गणाधराज जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था, जिसे आप कह सकते हैं सीनियर डिसाइपल्स कह सकते हैं। तो महावीर के जो है वो डिसाइपल्स हैं, राइट, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि सीनियर, उनको काफी ज्ञान है, केवल ज्ञान उनको मिला हुआ है और वो ये कंपाइलेशन लिख रहे हैं। वो तीर्थंकरा ने जो कहा है उसको बेसिकली समझ रहे हैं और बुक फॉर्म में या फिर जो है आप समझिए कंपाइलेशन फॉर्म में लेकर आ रहे हैं ताकि बाकी लोग भी समझ सकें। तो वो बाकी लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि तीर्थंकरा कह रहे थे। अब 12th अंग अगम जो है, 12th अंग अगम, इसको दृष्टिवाद कहा गया है, दृष्टिवादा। दृष्टिवाद में 14 पूर्व टेक्स्ट भी हैं जो कि सबसे पुराने माने जाते हैं। तो 14 पूर्व टेक्स्ट भी आपको दृष्टिवादा से ही कनेक्टेड मिलेंगे। ये एक एडिशनल एमसीक्यू कहीं हो सकता है, दैट इज द रीजन वी हैव एडेड हियर। ओके, तो पूर्वाज, जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वाज सबसे पुराने हैं जो कि जो है कहा जाता है कि ओरिजिनल टीचिंग्स है तीर्थंकारा की। ओके, सिमिलरली अंग बाह्य अगम, तो बाह्य मतलब बाहर का, तो आउटसाइड ऑफ द अंग अगम, तो ये अंग अगम थे और ये आउटसाइड ऑफ द अंग अगम है। ये कौन लिख रहा है? वो जो है हमने कहा था कि लेमन लैंग्वेज के लिए कि जिन्होंने सिर्फ 10 पूर्वाज पढ़े हुए आउट ऑफ 14। तो श्रुत केवलिन, तो श्रुत केवलिन्स ने ये जो है लिटरेचर लिखा हुआ है। तो ये भी आपके जो है कैनोनिकल लिटरेचर का ही पार्ट है। ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको जो उनकी टीचिंग है, जो कंपाइलेशन है, उसमें देखेंगे कि वेजिटेरियनिज्म की बात है, संन्यास की बात है, कंपैशन की बात है। तो जो भी फिलॉसफी हमने डिस्कस करी है वो फिलॉसफी इन्हीं लिटरेचर से डिराइव हो रही है। दूसरा,
कंपाइलेशन की हमने बात करी कि भाई सेकेंड जो काउंसिल हुई है गुजरात में, राइट, गुजरात में अराउंड 512 एडी, राइट, यहां पे जो बुक्स लिखी गई वो दैट इज द फाइनल कंपाइलेशन। तो यहां पे टोटल 46 टेक्स्ट मिलते हैं हमको, जिसमें 12 अंगा हैं, 12 उपंगा हैं, देन 10 प्रकीर्णका सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 2 सुल्लिका सूत्र हैं, और ये भी अर्ध मगधी प्राकृत में लिखे गए। नाउ दिस इज लाइक यू कैन से फाइनल कंपाइलेशन जो आज श्वेतांबर्स फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड दिगंबर्स की कुछ अलग बुक्स हैं। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक है कर्म प्रभारिता और एक है कश्य प्रभारिता, राइट। नाउ कर्म प्रभारिता इज अबाउट कर्म कि आप जो कर्म कर रहे हैं, और फिलॉसफी में हमने समझा था कि हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा ही मेन है, तो ये उसके बारे में, कर्मा का इंपैक्ट, उनकी फिलॉसफी, कर्म बेस्ड फिलॉसफी। इसको आगे जो है फिर से रिफ्रेश करते हैं पुष्पदंता एंड भूतबली। सिमिलरली कश्य प्रभारिता, तो कश्य का प्रभार यानी कश्य का इफेक्ट यानी पैशन का इफेक्ट, कि कई बार हम अपने पैशन द्वारा थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, हमारा पैशन भी हमारे सोल को इफेक्ट करता है। तो कहने का मतलब कि 2 चीजों से सोल इफेक्ट हो सकता है, एक आपका कर्म द्वारा और दूसरा जो है पैशन द्वारा, जिसे कश्य कहा गया है, कश्य। तो ये जो कंपाइलेशन है दिस इज कॉल्ड एज कश्य प्रभारिता। अब इसी में आगे कमेंट्रीज हैं, तो इसमें एक बड़े गुरु आते हैं वीरसेना, एंड देन उनके डिसाइपल हैं जिनसेना। तो दिस इज अराउंड 8th century 9th century। तो वीरसेना एंड जिनसेना आर एसोसिएटेड विद कश्य प्रभारिता, एंड कर्म प्रभारिता एसोसिएशन है पुष्पदंता का और भूतबलीन का। तो ये जो टेक्स्ट है दीज आर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिगंबर्स। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, तो हमने भद्रबाहु की बात करी थी, जो कि गुरु भी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। इन्होंने एक बुक लिखी है उव सग्राहम स्तोत्रा, एंड एक बुक लिखी है कल्पसूत्रा, वेरी फेमस कल्पसूत्रा। एक्चुअली जो तीर्थंकारा हैं उनके जो है उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है, हेगियोग्राफी कह सकते हैं आप, राइट। और यहीं से दिगंबर सेक्ट अलग हुआ था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। इसके अलावा दूसरा नाम आता है आचार्य कुंद का, आचार्य कुंद। इन्होंने बुक लिखी है समय सारा, नियम सारा, राइट। देन आगे समंत भद्रा एक किताब लिखते हैं रत्न करंडा, श्रवक चक्रा। ये जैन हाउस होल्डर अगर है, उनकी लाइफ क्या होगी, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उनके बारे में लिखा गया। सिमिलरली अप्तमीमांसा भी उन्होंने लिखी, अप्तमीमांसा। नेक्स्ट बात करें तो उमा स्वाति जी लिखते हैं तत्वार्थ सूत्र, ये संस्कृत में है। देन जिनसेना की हमने बात करी थी, जिनसेना, वीरसेना एंड जिनसेना। अब जिनसेना की 2 फेमस किताबें हैं, एक है महापुराण और दूसरे हैं आदि पुराण, राइट। ही इज एसोसिएटेड विद दिगंबर सेक्ट। एंड देन हरिभद्र सूरी भी संस्कृत में ही लिखते हैं, राइट। तो संस्कृत में हमको काफी सारी किताबें दिख रही हैं। सिमिलरली आप देखिए तो संगम लिटरेचर का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एंड स्टोरी इज अबाउट शिल्पादिकरण की कहानी, इलांगो एडिगल की बुक है। अब ये भी जैन मानी जाती है कि ये बुक जो है ये भी जैनिज्म की तरफ रेफर करती है। सिमिलरली इसका जो सीक्वल है मणिमेगलाई, वो बुद्धिज्म की तरफ रेफर करता है। देन यही संगम लिटरेचर में जो है एक और एपिक है विच इज कॉल्ड जीवक चिंतामणि या फिर सीवका चिंतामणि, राइट, एंड नलटियार। ये तीनों किताबें आप कह सकते हैं कि जैनिज्म रिलेटेड है। सिमिलरली कन्नड़ में भी पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, जिनको 3 जेम माना गया है, राइट, ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। कन्नड़ा में हम आगे देखेंगे कि हिंदुज्म के रिवाइवल के बाद या फिर लिंगायत के आने के बाद थोड़ा सा जैनिज्म का प्रभाव कम होगा, बट अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर इन जैन इन कन्नड़ एज वेल। सो अब इसे रटें कैसे, राइट। सो दिस इज द माइंड मैप विच विल हेल्प यू। आप देखिए तो जो है आपको यहां दिखेगा प्राकृत में, अगर आप देखिए तो प्राकृत में आपको अर्ध मगधी में आपको श्वेतांबर के टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो वल्लभी काउंसिल की हमने बात करी थी 5th century AD की, तो 46 टेक्स्ट अगमास के, तो 12 अंगा, 12 उपंगा, 10 प्रकीर्णका सूत्र, 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्र और 2 सुल्लिका सूत्र। नाउ अगेन एकदम से कंज्यूम नहीं कर पाओगे, बट दिस इज लाइक जो है यहाँ पे आपको एक साथ सारा मिल जाएगा, एंड जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये इमेज आपको छप जाएगी, राइट। सिमिलरली दिगंबर्स की हमने बात करी, उनके 2 कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करी, एक कर्म के बारे में थी, कर्म प्रभारिता, पुष्पदंता और भूतबली। क्योंकि यूपीएससी क्या होता है, बुक पूछ लेता है, लिटरेचर पूछ लेता है कि लिटरेचर कौन से सेक्ट का है, लिटरेचर कौन से रिलीजन का है, दूसरा स्कॉलर ही पूछ लेता है। तो लिटरेचर और स्कॉलर अभी देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी काफी जो है पॉपुलर है, ये काफी फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये आपसे खाली रिकॉग्नाइज करने को भी दे सकता है कि आप रिकॉग्नाइज करिए।
देन कश्य प्रभारिता, कश्य प्रभारिता की हमने बात करी। कश्य प्रभारिता जो है हमने बात करी कि पैशन के बारे में, राइट। और यहां पे हम कह रहे हैं कि वीरसेन और जिनसेना, जिनसेना का ही महापुराण और आदि पुराण, ये दिगंबर की बात हो गई। इसके अलावा कन्नड़ में हमने बात करी पंपा, पुन्ना और रन्ना की। देन संस्कृत में भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमने डिस्कशन किया उनका यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है ना। अब आप इसको रिवाइज करिएगा, बॉल टू बॉल आपको नहीं दिखा रहा, बट हाँ, तो हम उपामिति भाव की बात कर रहे थे ना। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो कुछ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक भद्रबाहु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भद्रबाहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका कल्प सूत्र, भद्रबाहु संहिता, वासुदेव चरित, उर्व संग्राम सूत्र। नाउ दीज 4 बुक्स आपकी जो है, ये 4 किताबें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इसके अलावा एक भद्रबाहु चरित्र लिखी है रत्ननंदी ने इन मेडिवल एरा 1450 में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा परशिष्ट परवान है ना, मैं 4 साल से पढ़ा रहा था परशिष्ट परवान हेमचंद्र। तो हेमचंद्र अगेन मेडिवल एरा में इन्होंने परशिष्ट परवान लिखी है, विच इज अ जैन बुक। एंड इस किताब में वो बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य की स्ट्रैटेजी में गलती क्या थी। तो ये है परशिष्ट परवान बाय हेमचंद्र। देन हमने आचार्य कुंद की बात करी, समय सारा, नियम सारा। समंत भद्रा की बात करी, उन्होंने लिखी है रत्न करंडा, सर्वक चक्र एंड आप्तमीमांसा। तो दीज आर फ्यू फेमस बुक्स, फेमस राइटर्स। इसके अलावा और भी है, बट एटलीस्ट इतना जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, अगर ये आप ध्यान रख लेंगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। यूपीएससी मान लीजिए कि 2 सवाल या 3 सवाल मान लीजिए कि हाँ, ये मिक्स करके इधर उधर से, राइट, जो है एंशिएंट कल्चर में आपको काफी हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो इट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। मेन से भी जैन लिटरेचर पे अच्छा खासा सवाल बन सकता है। लिटरेचर इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो खैर, आपको बात समझ में आई होगी, हमने बात कंप्लीट करी। एंड एक और बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे महिषमाती दर्शन योजना, राइट। तो एक नई योजना आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस योजना के तहत समझेंगे कि हाँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बात करेंगे। फिलहाल आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं हमसे ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड दिस इज द नंबर 8431840147। और यहाँ पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। और स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी किक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द पॉइंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया एंशिएंट इंडिया की सीरीज के बारे में। दैट इज द फ्री सीरीज। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो आपको आपकी यूपीएससी की तैयारी में या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेगी। चलिए, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.